बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं मक्का मुकर्रमा पहुंच चुकी थी और उम्रा भी अदा कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि मैं पिछले दिनों सऊदी अरब गई थी उम्रा करने, तो वो जर्नी मैं आप लोगों से आजकल शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों से चंद क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि मक्का मुकर्रमा में हमने दिन कैसे गुजारे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जाते ही उम्रा अदा करने के बाद मुझे सख्त फ्लू हो गया था, बुखार भी हो गया था। तो 2 दिन तो मैं होटल में ही रही, पैनाडोल वगैरह लेकर गई थी तो वो मैंने खा ली थी। फिर 2 दिन के बाद मैं सही हो गई थी और इस वक्त मैं असर के बाद निकली हूँ होटल से। हम ये प्लान करके आए थे कि मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ेंगे यहीं हरम में और उसके बाद वापस जाएंगे। तो दोस्तों, हम जिस रास्ते से आते थे वहाँ एक जगह पर कबूतर बहुत सारे जमा होते थे और वहाँ लोग उनको दाना भी डालते थे। तो मेरे हस्बैंड भी लेकर गए थे वहाँ पर दाना और ये सब। तो हस्बैंड ने दाना डाला था, मैंने भी उनको दाना डाला था और उसके बाद जी हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने। तो दोस्तों, उम्रा करने जो भी जाता है या आप लोगों में से जो भी गया है अब तक, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे दिन कैसे गुजरते हैं। ज़ाहिर है हम इतनी दूर जो जाते हैं वो इबादत के लिए ही जाते हैं, तो बस हमारा जो भी वक्त होता है या तो होटल में होता है या फिर हम हरम चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। दोस्तों, ये अज़ान जो अभी आपने सुनी ये छत से मैंने रिकॉर्ड की थी। ये हरम की छत है और यहाँ से भी खाने काबा नज़र आता था पहले, लेकिन अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो अभी सिर्फ एक कोना इन्होंने छोड़ा हुआ है जहाँ से खाने काबा नज़र आ रहा है। वैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की हम आ गए थे यहाँ पर फूड कोर्ट में। यहाँ पे जो मक्का टावर है और उसके साथ जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर जी फूड कोर्ट बनाया हुआ है हर रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे लोग नमाज के फ़ौरन बाद बहुत ही रश हो जाता है और सब पहुँच जाते हैं वहाँ पर खाने, क्योंकि फ़ूड कोर्ट में बहुत ही वैरायटी होती है, हर तरह के स्टॉल्स होते हैं, आप कुछ भी लेके वहाँ से खा सकते हैं। अलबैक का भी होता है, लेकिन अलबैक में आपको ब्रोस्ट वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ नगेट्स मिलते हैं। अलबैक सऊदी अरब की बहुत ही फेमस यहाँ पर एक फ़ास्ट फूड है जिसमें ब्रोस्ट होता है, नगेट्स होते हैं। लेकिन मक्के के करीब जो भी अलबैक की शॉप्स हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ नगेट्स अवेलेबल हैं और 23 रियाल का इनका एक नगेट्स का बॉक्स होता है जिसमें 6 to 7 नगेट्स होते हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे फूड कोर्ट में। ये देख सकते हैं आप कितना रश है, क्योंकि अभी अभी नमाज़ ख़त्म हुई है इशा की, तो सब आके बैठ गए हैं। और फिर हमने सोचा कि यहाँ से फ़ूड पैक करा लेते हैं और बैठने की जगह सारी फिल हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड से वेट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम आ गए थे हरम की तरफ। तो वहाँ पर बैठ के हमने खाना खा लिया था। ये दूसरे दिन का व्लॉग है। आज मैं और मेरे भाई ने, यानी कि हम सब ने मिलकर सोचा था कि बहुत ही अच्छा सा डिनर करेंगे, तो इसके लिए हम आ गए थे जो हरम के साथ ही रेस्टोरेंट्स हैं उसमें फूड कोर्ट जो है बहुत ही बड़ा, वहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे अब हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाएंगे। ये टॉप फ्लोर पे बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये मॉल है, बहुत ही बड़ा ये होटल है, हरम के साथ ही बने हुए हैं ये। दोस्तों, मक्के में यही रूटीन होती है आपकी कि बस आप इबादत कर लें या खाना पीना कर लें या होटल में आराम कर लें। लेकिन अगर मैं आपको फीलिंग्स बताऊं तो होटल में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है स्टे करने का। दिल चाहता है बस खाने काबा के सामने बैठे रहो और खाने काबा को देखते रहो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो भी ऐसी नहीं बनाई जिसमें खाने काबा सामने हो, और मैंने खाने काबा
काबा की वीडियो आप लोगों से शेयर की हो। वजह ये थी कि जैसे ही खाने काबा को मैं देखती थी बस मेरे दिल से सिर्फ दुआएं निकलती थीं और मुझ पर एक ऐसी हैबत तारी हो जाती थी कि मेरे अंदर इतनी मजाल नहीं होती थी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मोबाइल निकाल के तस्वीरें बनाऊं या वीडियो बनाऊं। दोस्तों, जब खाने काबा आपके सामने होता है तो उस वक्त फीलिंग ही अलग होती है और वो फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों, जब खाने काबा आपके सामने होता है और आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या तवाफ़ कर रहे होते हैं या आप बैठे हुए सिर्फ खाने काबा को देख रहे होते हैं, दोस्तों वो भी एक इबादत है और इस इबादत में मैं किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं चाहती थी। ये मस्जिदुल हराम है, यानी कि यहीं से आप खाने काबा की तरफ जाते हैं। ये मताफ जाने का रास्ता है, यानी खाने काबा का सहन जहां आप तवाफ़ करते हैं। इस वक्त मैं तवाफ़ करने जा रही थी लेकिन नमाज की वजह से उन्होंने अभी रोक दिया था। उन्होंने कहा नमाज के बाद फिर अब आप लोग जा सकते हैं तवाफ़ के लिए। तो मैं यहीं पर बैठ गई थी, अजान हुई, नमाज़ पढ़ी ईशा की और उसके बाद मैं तवाफ़ करने गई, खाने काबा को देखने गई। और अगर बाहर से देखना चाहते हैं तो मलिक फ़हद गेट से बाहर से ही खाने काबा नज़र आ रहा होता है और उसी गेट से आप तवाफ के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा जी वहाँ से मस्जिद आयशा से भी एहराम बांध के हमने उम्रा अदा किया था। ये है जी हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट्स और आप देख सकते हैं कितनी सारी लिफ्ट्स हैं। यही वजह है कि कोई भी परेशानी नहीं होती कितने भी लोग आ जाएं। तो जी इस वक्त हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने। बस दोस्तों यही मामूलात थे हमारे मक्का मुकरमा में कि हरम नमाज़ पढ़ने जाते थे, फिर थोड़ा रेस्ट करते थे, होटल आके खाना कभी बाहर खा लेते थे। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट था, वहीं पे खा लेते थे। उन्होंने हर तरह की चीज़ें बनाई हुई होती थी, दाल सब्ज़ी चिकन मटन सभी होता था। जो भी आपको लेना हो आप ले सकते थे। बस दोस्तों जब खाने का बस सामने हो तो बेख्तियार दिल कहता है काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कल का व्लॉग होगा मदीने रवानगी का। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।